करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही मस्त और दुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम 10th क्लास में लेक्चर नंबर 15 देखेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, मैं बुक में पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी एक आयताकार बाग दे रखा है, तो जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो आपके पास यहाँ पर एक आयताकार बाग दे रखा है इस तरह से। ठीक है, ये मान लिया आपने आयताकार बाग है ये, है ना। और आयत सभी जानते हैं इस टाइप का होता है। ये क्या है, आयताकार बाग। बाग, इसकी जो लंबाई है, इसकी ये क्या मान लिया हमने, लंबाई है ना, लंबाई ये है, और ये है इसकी यहां से यहां तक चौड़ाई, यहां से यहां तक ये चौड़ाई है ये, और ये क्या है, ये इसकी लंबाई है यहां से यहां तक। ठीक, इस लंबाई को मैंने मान लिया x मीटर, इस लंबाई को क्या मान लिया मैंने, x मीटर, और इस चौड़ाई को मान लिया मैंने y मीटर। ठीक है, तब इन्होंने कहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लो इसकी चौड़ाई कितनी है, ये है y मीटर, तो इसकी लंबाई हमें दे रखी है x मीटर, यानी जो लंबाई है इसकी लंबाई x मीटर होगी। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई है उससे 4 अधिक है, इसके मतलब y में अगर हम 4 जोड़ दें तो इस लंबाई के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इस प्रश्न को करने का तरीका देखते हैं, हम किस तरह से इसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां डाल लेता हूं हल क्वेश्चन नंबर 5 का। आप प्रश्न में ऊपर स्क्रीन पर देखिएगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहां पर मान लिया, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम रैखिक समीकरणों के बारे में, है ना। तो रैखिक समीकरण का ही प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, उनकी सहायता से हम x और y के मान निकालेंगे, जो कि कहलाते हैं चर राशियां। अर्थात जब हमारे पास कोई अज्ञात राशि होती है तो उनको हम x y मानते हैं, उन्हीं के मान निकालते हैं, है ना। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है वो हमें ज्ञात नहीं है, निकालना है, तो मैंने उनको अज्ञात राशि x और y मान लिया। ठीक है, तो मैंने लंबाई को मान लिया है x, लिखेंगे यहां पर, माना लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक, अब इसी आयताकार बाग की मैंने चौड़ाई क्या मान ली है, y मीटर, तो यहां लिख लेंगे चौड़ाई y मीटर। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब इसे और सरल करने के लिए क्वेश्चन को हम इसे शर्त में बांट लेते हैं, कंडीशन में, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा लंबाई बराबर चौड़ाई, और चौड़ाई से कितनी है, ये 4 अधिक है, तब जाके लंबाई के बराबर होगा। तो लंबाई क्या माना है मैंने, x बराबर चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई मान ली हमने y, तो यहाँ पर चौड़ाई की जगह y लिख देंगे और प्लस 4। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे, तो x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 4। इसे मान लो समीकरण 1। अब ये आपकी रैखिक समीकरण बन चुकी है। ठीक, ये शर्त नंबर 1 थी। अब शर्त नंबर 2 क्या है, इन्होंने कहा है इस आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक थी का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो सबसे पहले ये समझ लो कि
परिमाप और अर्ध परिमाप क्या होता है। जैसे मान लो ये आयताकार है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का जो भी यहाँ पर एरिया है, ठीक, ये कहलाएगा आपका परिमाप। ये चारों तरफ का ये क्या कहलाएगा, परिमाप, ठीक, परिमाप। अब हमें दिया है अर्ध परिमाप, तो मान लो यहाँ पर इसका आधा, यहां से यहां तक मान लो, भाई यहां से यहां तक आधा मान लो, यहां तक ये इतना दे रखा है, अर्थात यहां से आपका ये अर्ध परिमाप दे रखा है इतना, ठीक, ये क्या है आपका अर्ध परिमाप। अगर ये इतना और होता तो पूरा हो जाता परिमाप, है ना। तो इसका अर्ध परिमाप आपको दे रखा है 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर, ठीक। अब सबसे पहले ये समझ लो कि अर्ध परिमाप या परिमाप निकालते कैसे। तो देखो यहां से समझो, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है इनका योग कर दे हम, ठीक। अब यहाँ पर जो लंबाई है, देखो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, इसका मतलब यहाँ पर लंबाई जो है कितनी है, 2x, ठीक। अब चौड़ाई जो है, देखो ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 2y। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ रह जाएगा इसमें x प्लस वाई। तो ये आपका निकल आया परिमाप। क्या निकल आया, परिमाप। जबकि हमें चाहिए अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, केवल x प्लस वाई। ये क्या निकल के आ गया, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमें दे रखा है वो x प्लस वाई का मान है, ठीक है। तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो यहां से शर्त नंबर सेकंड दे रखी है आपके पास, शर्त नंबर सेकंड, ठीक है। क्या दे रखी है कि अर्ध परिमाप बराबर 36, ठीक है। अब यहां से अर्ध परिमाप क्या है, x प्लस वाई, तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। इसे मान लो समीकरण 2। अब क्या करेंगे आप, जैसे कि रैखिक समीकरणों को हल करते थे विस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, उसी से आप इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आसान के लिए यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया हुआ, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो इसी तरह से आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ते रहिएगा और एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से देखता हूँ। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई, थोड़ा छोटा लग गया, बड़ा लिख देता हूँ, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 36। ये समीकरण 2 है। अब यहां से मुझे करना है विलोपन विधि की सहायता से। तो क्या करते हैं, इसमें कोई एक टर्म्स कट जाए हमारी, है ना। तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर ये जोड़ने पर ही कट रहा है, तो इसे जोड़ लेंगे हम। ये हो जाएगा 1 और 1 2x, ये माइनस के ये प्लस के ये हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 40। यहाँ लिख सकते हैं हम जोड़ने पर, ताकि आपको याद रहे, याददाश्त के लिए, है ना। वैसे भी आपकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, भूल जाते हैं जरा सी देर में, है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। अर्थात जो x का मान निकल गया है वो क्या है, लंबाई, और लंबाई कितनी निकल के आई, 20 मीटर, ओके। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद क्या करना है मुझे, इस x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें x का मान समीकरण 1 में रख देता हूं यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप लोग राइटिंग पर मत जाइए, केवल समझिएगा, राइटिंग तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ से x का मान हम ये उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये 20 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y बराबर 4 माइनस का 20। अब यहाँ से 20 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 16 बचेगा, यहाँ माइनस का y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 16 बचा, तो इसका मतलब y का जो मान निकल कर आया कितना आया, 16 मीटर। और y क्या है, y आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई निकल के आई 16 मीटर,
ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के सवालों को रैखिक समीकरण की सहायता से हल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें x और y अज्ञात राशियों का मान निकालना होता है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस तरह। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग डेली बेस इसका रिवाइज करिएगा। ठीक है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतने ही आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। ठीक, शार्प होने का मतलब समझ रहे हैं, तेज दौड़ते जाएंगे आप लोग, है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर हम 6 देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 का हल। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या है, मैं आपको बुक में पढ़कर सुना देता हूं। ओके, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है हमें कि एक रैखिक समीकरण दे रखी है। ये दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो 3 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। तो इसमें आपको एक समीकरण दे रखी है रैखिक समीकरण, एक आपको अपने आप से खुद से क्रिएट करना है, बनाना है उसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसे लिख लेता हूं सबसे पहले, जो भी हमें दे रखा है। दिया है रैखिक समीकरण क्या दे रखा है आपके पास, 2x + 3y -8 बराबर 0, ये आपको समीकरण दे रखी है। तब आपको ये दिखाना है नंबर 1, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेद रेखाएं। नंबर 2, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया है, वैसे फिर भी मैंने आपको लिख दिया है समांतर रेखाएं। और नंबर 3, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, ये आपको शो करना है, दिखाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक के लिए हल देखता हूं। यहां पर मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। नंबर 1, यहां मुझे ऐसी रेखा लेनी है जिसकी प्रतिच्छेद रेखा के लिए दिखाना है मुझे। ठीक है, तो नंबर 1 प्रतिच्छेद, और नंबर 2 समांतर, नंबर 3 संपाती। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है उसी समीकरण को लिख लेंगे। हमें दिया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें एक ऐसी रेखा लेनी है, एक ऐसी रैखिक समीकरण लेनी है जो कि प्रतिच्छेद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, देखो सबसे पहले मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखा है a1 का मान, ये दे रखा है b1 का मान, है ना। अब यहां से आपको दूसरी वाली रैखिक समीकरण में ऐसा मान लेना है कि a2 और b2 इसके तरह ना हो। ठीक है, a1 b1 की तरह। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को चेंज कर लेता हूँ, यहां से इसी की सहायता से बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहां से 3 इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, चलो यहां समझ लीजिएगा, यहां थोड़ी देर के लिए लिख ले रहा हूं मैं 3x, और ये 2 इधर ले आ रहा है, ये हो जाएगा 2y -8 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास a2 का मान, ये हो गया b2 का मान। ठीक, अब यहां से हम a1
और A2 का मान निकालेंगे A1 बटा A2 का, तो हमें मिलेगा 2/3 और B1 बटा B2 का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। ठीक, यहाँ देखो आप इस कंडीशन को देखो रख के, तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर 3/2। क्या ये बराबर है? ये है 2/3 और ये है 3/2, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 तथा ये वाली 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये वाली रेखा उठाई थी हमने, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकंड के लिए समांतर होने के लिए। तो आपके पास फिर से जो दिए रखी है उसको लिख लेंगे पहले, 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हमें समांतर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होनी चाहिए C1 बटा C2 के। ठीक, अब मुझे ऐसी रेखा लेनी है, ऐसी रैखिक समीकरण लेनी है जो कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के मान सेम हो, लेकिन C1 बटा C2 के और B1 बटा B2 के मान सेम नहीं हो। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाले मान में सेम ले लेता हूं, इसका मान चेंज कर देता हूं, यहां से मुझे समांतर रेखा मिल जाएगी। ठीक, तो यहां से मान लिया मैंने, वह समीकरण कुछ इस तरह से होगी। चलो मैं इसे ब्लैक से दिखा देता हूं। यहाँ पर ये दोनों सेम रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 सेम आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 2x को ऐसे ही रख रहा हूँ और 3y को ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक, यहाँ चेंज कर देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस का 10 बराबर 0। ठीक, अब इसे हमें चेक करना है कि ये समांतर होंगे या नहीं। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसका मान निकाल लेता हूँ, A1 बटा A2 B1 बटा B2 का। तो ये आपके पास दे रखा है A1 का मान और ये दे रखा है B1 का मान, ये दे रखा है C1 का मान। ये है आपके पास A2 का, ये है आपके पास B2 का, ये है C2 का मान। ठीक, अब यहाँ से A1 बटा A2 का मान निकालता हूँ सबसे पहले। तो A1 बटा A2 का मान कितना हो जाएगा? A1 का मान 2 और A2 का 2, 2 से 2 काटेंगे बराबर कितना बचा? 1। अर्थात हमारे पास A1 बटा A2 बराबर कितना आया? 1 निकल के। ठीक, ऐसे निकाल लेंगे B1 बटा B2 का मान। तो B1 का मान कितना है हमारे पास? 3 और B2 का मान भी कितना है हमारे पास? 3। यह है B2 का मान। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा कितना? 1। तो B1 बटा B2 बराबर कितना आ गया? 1। ठीक, अब यहां से हम निकालेंगे C1 बटा C2 का मान। तो C1 का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 8 और C2 का मान कितना है? प्लस का 10। इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 पंजे 10, अर्थात C1 बटा C2 बराबर बचा माइनस का 4/5। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को रख के देखते हैं बराबर। तो यहां से यह है A1 बटा A2 का मान 1 बराबर B1 बटा B2 का मान 1 बराबर C1 बटा C2 का मान माइनस का 4/5। तो देखो यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, 1 बराबर होगा 1 के, बिल्कुल सही यहाँ तक। लेकिन 1 माइनस के 4/5 के बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इसको। ये कैसी होंगी? समांतर रेखा है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है लिखने के लिए, तो मैंने इसे समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। यही मैं लिख दूंगा शॉर्ट में कि समीकरण 1 व 2 समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखते हैं, हम चेक करते हैं संपाति के लिए। तो हमें दे रखी है, सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, ये दे रखा है हमें। फिर इसके बाद हमें संपाति के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। ठीक, तो यहां से हमें एक और ऐसी रैखिक समीकरण क्रिएट करनी है, अर्थात बनानी है कि वो इन सभी की वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसी को ले लूं फिर भी कह सकते हैं कि ये संपाति हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं ये तो दे रखी है, आप कोई दूसरी चेंज करके बताओ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, इसमें 2 से 3 से सेम किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करके दूसरी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसमें 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, दूसरी समीकरण बनाएगी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 x, ये हो जाएगा 2 3 6 y माइनस की, ये हो जाएगा 2 8 16 बराबर 0। ये मैंने बना ली दूसरी। ठीक, अब इसे मान लो आप, ये दे रखा है आपके पास a1, ये दे रखा है b1, ये दे रखा है c1, ये दे रखा है a2, ये दे रखा है b2, ये दे रखा है c2। ठीक, अब यहां से मैं a1 बटा a2 का मान निकाल लेता हूं, बराबर ये हो जाएगा 2, a1 का मान 2, a2 का मान कितना है 4। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2। ठीक, अब निकालता हूं b1 बटा b2 का मान। तो b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, ये कट जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, अर्थात b1 बटा b2 बराबर बचा 1 बटा 2। ओके, फिर c1 बटा c2 का मान निकाल लेता हूं मैं। ठीक, c1 का मान कितना है मेरे पास माइनस का 8। ठीक, और c2 का मान कितना है मेरे पास माइनस का 16, ये दे रखा है माइनस का 16। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो c1 बटा c2 बराबर ये हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक, तो यहां से इन सभी के वैल्यू बराबर करके देखते हैं आती हैं या नहीं। 1 बटा 2 यानी a1 बटा a2 का मान ये आ गया, b1 बटा b2 का मान ये आ गया, और c1 बटा c2 का मान ये आ गया। तो सब कैसे हैं, सेम है, बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसे हैं, संपाती रेखाएं। तो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसे। क्या मिनट की होगी, चलिए तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। ठीक है, और ये आपके एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट सवाल है। ठीक है, और इसे ध्यान से समझना। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। करें समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी आपके पास दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं, इन रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचना है। और कहा इन्होंने x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, जो ग्राफ बन के आएगा उस पे x अक्ष और इन रेखाओं यानी x अक्ष से इन रेखाओं द्वारा जो भी त्रिभुजाकार आकृति बन रही है या त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, और उसको छायांकित भी करना है उस त्रिभुज को। ठीक है, तो इसकी आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब मैं इसका हल कराता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो समीकरण दे रखे उनको लिख लेता हूं मैं। दिया है रैखिक समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसे मान लो समीकरण 1। ठीक, और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस
12 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है, पहले भी आप सीख चुके हैं क्वेश्चन में कि जब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं इन समीकरणों को, तो सबसे पहले इनके हमें पॉइंटों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप क्या करें, इनके पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे आपने शुरुआत में क्वेश्चन किए थे ग्राफ वाले, उसी की तरह करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए पॉइंट। यहाँ से इस तरह से एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक, इसमें होंगे x, इसमें होगा y के पॉइंट, और यहाँ पर बना लेता हूँ मैं समीकरण 2 के लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ मैं समीकरण 2 के लिए बना लेता हूँ। यहाँ पर x के पॉइंट होंगे, यहाँ पर y के। ठीक है, चलो यहाँ पर भी 3 कर लो। अब देखो इसे निकालते कैसे है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे रफ कार्य में देख लेंगे करके। ठीक है, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दे रखा x माइनस वाई, तो यहाँ से मुझे x के मान रख के देखनी है और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये y का मान निकल के आएगा, माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का x। ठीक, तो यहाँ से माइनस के चिन्ह कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x के पॉइंट रखता जाऊँगा, y के मान निकलते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने x का मान 0 लिया, तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा 1 प्लस 0, तो y बराबर आ जाएगा 1। अर्थात जब x का मान मैंने 0 लिया तो y का मान 1 मिला। x का मान 1, y का मान x का मान 0, y का मान 1। ठीक, अब ऐसे ही मैं x बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 1 रख के देखता हूँ। ठीक है, तब देखता हूँ क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली समझा रहा हूँ मैं, x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 2, जब हमने x का मान 1 लिया। ठीक, ऐसे ही x का मान यहाँ पर हम रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो y का मान कितना आ गया 3, जब x का मान 2 रखा हमने। ठीक, ये समीकरण 1 के लिए निकल के आ गया पॉइंट। ठीक, वैसे ही आप समीकरण 2 के लिए निकाल लेंगे। तो यहां से y का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 2y और ये सभी इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 12 इधर को जाएंगे प्लस को हो जाएंगे, और ये इधर को जाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3x बटा 2। अब यहाँ से क्या करना होगा, x का मान रखते जाएंगे, y का मान मिलता जाएगा हमें। ठीक, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर x का मान 0 लिया, तो x का मान यहाँ रखेंगे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचे केवल 12 है, तो 12 बटा 2, 2 से भाग देंगे 12 में कितना आ जाएगा 6 निकल के। ठीक, तो इसका मतलब x का मान 0 पर y का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक, जब x का मान 1 रखेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पर इस x की जगह यहाँ पर 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 12 में से 3 गए कितने बचे 9। ठीक, अब 9 को हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये पॉइंटों में आएगा, है ना, ये करीब 4.5 के समथिंग आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 4.5 आया। चलो, तो x का मान 1 और y का मान कितना आ गया 4.5। ठीक, ऐसे ही x बराबर 2 रख के देखें तो अब देखते हैं y का मान क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर दोबारा समझो, हम यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए कितना बचा 6, और 6 को 2 से भाग देंगे कितना बचा 3। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा निकल के 3। तो यहाँ से x का मान 2 रखा, y का मान मिलकर आ गया हमें 3 निकल कर आ गया। ये पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में निकालना सिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, आपको ग्राफ दर्शाना है। ठीक है, तो ग्राफ दर्शाने के लिए हमें
एक्स अक्ष और वाई अक्ष की आवश्यकता होती है तो उन्हें सबसे पहले खींच लेते हैं। मान लो यहाँ पर यह है वाई अक्ष और यह है आपकी एक्स अक्ष। ठीक, चित्र थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग सही से बनाइए इसे। यह है आपकी एक्स अक्ष और यह है आपकी वाई अक्ष। ठीक, ये आपकी एक्स डैश हो। तो चलिए अब इन पॉइंटों को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सभी पॉइंट आपके प्लस के हैं तो मैं माइनस वाले छोड़ देता हूं। ठीक है, केवल प्लस वाले दिखाऊंगा। तो यहां पर होगा आपका 0, यहां लगभग होगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5, यहां 6। ठीक है, इसी तरह से मैं वाई अक्ष पर दर्शा लेता हूं। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे सभी पॉइंटों को यहाँ पर किस तरह से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए चेक करता हूँ मैं। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गई। तो समीकरण 1 में जब हमारे पास x का मान 0 तो y का मान 1 है, तो x का मान 0 यही रहेगा, y का मान 1 ही है। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। ठीक, जब आपके पास x का मान 1 है तो x अक्ष पर आपको 1 देखना ये हैगा और y का मान कितना होगा, y का मान 2। ठीक, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला लेंगे, दोनों लाइनों को। कहाँ पर ये मिल रही है, तो यहाँ जाके मिल रही है, ये एक पॉइंट ये मिल गया आपका। ठीक, अब x का मान 2 है तो x अक्ष पर 2 देखेंगे आप। y का मान कितना है 3, तो y अक्ष पर 3 देखेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे आप। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये मिल गया। अब इन तीनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से मिला देंगे, बिल्कुल सीधा करके। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ मिला देता हूँ। ठीक, ये मिल गई हमें समीकरण 1। ये क्या है आपकी समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। जब x का मान 0 तो y का मान 6 है, तो x का मान 0 यही रहेगा, y का मान 6 यहाँ पर है। एक पॉइंट ये मिल गया आपको। ठीक, अब वो x का मान 1 है तो y का मान 4.5 है, यानी 4.5 है। तो x का मान 1 कहाँ है, ये है, और y का मान कितना है 4.5। तो x बराबर 1 यहाँ है और 4.5 लगभग यहाँ होगा बीचों बीच में। ठीक, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देता हूं। एक पॉइंट ये मिल गया आपका। ठीक है, अब x का मान 2 है तो y का मान 3, यानी x अक्ष पर आपको 2 देखना है, ये हैगा, और y अक्ष पर 3 देखना है, तो y अक्ष पर 3 ये हैगा। तो आपका एक पॉइंट ये मिल रहा है यहाँ। अब इन तीनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा होगी इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इन लाइनों को मिटा देता हूँ। ठीक, अब दोबारा प्रश्न पढ़िएगा। इन्होंने कहा है प्रश्न में कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो मिल रहे हैं ये रेखाएं, वो निर्देशांक निकाले। यहाँ किस पर मिल रही है, तो यहाँ से 2 है x अक्ष का मान, तो इसका मतलब 2, और y अक्ष पर कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब जो त्रिभुजाकार बना है पटल वो ये है आपका, ये त्रिभुजाकार पटल है। ठीक, चलिए इसे जल्दी से नोट कर लिएगा, इसकी शॉट लीजिएगा इसका। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो आप इसे लिखकर दिखा दें नीचे, निर्देशांक त्रिभुजाकार पटल के निर्देशांक क्या आए निकल के 2,3, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज में हम
जब बढ़ेंगे जब आप लोग पहले उसको रिवाइज करके आएंगे इस वाली एक्सरसाइज का, ठीक है, इसी से रिलेटेड होगी वो। तो अगर आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ में अपने साथियों को शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल।